हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है करंट फीलिंग्स। आपके क्रश की फीलिंग्स। जो आपका क्रश है, आप उनको जानते हैं नहीं जानते हैं, फिर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आपके लिए है ये रीडिंग। एंड यहाँ पर हमारे पास दो पायल है, पायल 1 एंड 2। अगर आप कैंडल से चूज करना चाहते हैं तो कैंडल से कर सकते हैं कलर वाइज। और अगर आप पायल्स के थ्रू सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि डेट ऑफ बर्थ से चूज करना चाहते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ से चूज कर सकते हैं। लेकिन जिनको अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, वो जो है स्टोन से भी चूज कर सकते हैं और कैंडल से भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको मैंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, स्टोन, डेट ऑफ बर्थ और कैंडल्स। आपको जो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग चूज करते हुए ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, एंड पाइल्स जो होते हैं वो रीडिंग में पहले सिलेक्ट किए जाते हैं। तो आप अपने पाइल सिलेक्ट करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि आपने कौन सा पाइल चूज किया है। ठीक है, फिर आगे जो है वीडियो बढ़ते हुए देखना है आपने। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। सो हेलो एवरीवन, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है कैंडल को और इस स्टोन को चूज किया है, जिनके डेट ऑफ बर्थ हैं 1, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, ये रीडिंग आपकी है और आप सही वीडियो पर आए हैं। ठीक है, लेट्स सी, देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्रश की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, क्या है आपके क्रश की फीलिंग। ऑलराइट, देख लेते हैं आपकी क्रश की फीलिंग्स क्या है। प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा, क्रश की फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स की क्रश की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स की क्रश की फीलिंग्स क्या है। ओके, वी हैव किंग ऑफ द ओशन, लव का कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे जो है आप लोगों का लव रिलेशन लग रहा है, भले ही आपको ये ना कंफर्म हो कि वो जो है आप में, हो सकता है कि आपको कंफर्म ना हो कि वो जो है आपके लिए फीलिंग्स रखते भी हैं या नहीं। उनकी फीलिंग्स को लेकर आपको जो है डाउट्स हैं, क्योंकि आपका जो है क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है अब तक। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपने इनर पावर में, अपने इंट्यूशन के थ्रू आपके लव को, आपकी फीलिंग्स को जो है फील करते हैं। यही वजह है कि ये पर्सन जो है किसी के साथ भी प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज हैं, इनकी जो फीलिंग्स हैं, वो डाइवर्ट हो रही हैं। और ये फीलिंग्स डाइवर्ट होने की वजह यह है क्योंकि आप जो है इस पर्सन के लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। तो आपकी फीलिंग्स को फील करते हुए ही, आपकी एनर्जी को महसूस करते हुए ही ये पर्सन जो है, इनको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग फील होता है। ऐसा लग रहा है कुछ इनकम्प्लीट है इस पर्सन की लाइफ में। इस पर्सन के आपको लेकर फीलिंग्स भी हैं, डिजायर्स भी हैं, पैशन भी है। स्ट्रांगली ये पर्सन जो है आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, बट ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किए हुए हैं। हो सकता है कि ये आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से इन्हें कोई साइन और सिग्नल मिले, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन्हें भी कंफर्म नहीं है। तो आप दोनों ही एक दूसरे के फीलिंग को मिरर कर रहे हैं। वो भी वेट कर रहा है, आप भी वेट कर रहे हैं कि कौन जो है पहल करेगा। इसी वजह से जो है आप लोग एक दूसरे का वेट करते करते हुए ही, एक दूसरे की तरफ देखते हुए ही जो है एक दूसरे की तरफ एक्शन नहीं ले रहे। उन्हें लग रहा है कि आप फर्स्ट स्टेप उठाएंगे और आपको लग रहा है कि वो फर्स्ट स्टेप उठाएंगे, पहला कदम उठाएंगे। ये कंफ्यूजन्स क्रिएट हुई हुई हैं आप दोनों के कनेक्शन में, आप लोगों की फीलिंग्स में। अगर आपको ये पर्सन नहीं भी जानते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपकी एनर्जी को फील कर रहे होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स इन्हें जो है किसी न किसी तरह से सिग्नल्स पहुंचा रहा होता है कि कोई है जो आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पैशनेट है, कोई है जो आपको जो है मैनिफेस्ट कर रहा है। तो इस पर्सन को सिग्नल्स मिल रहे हैं आपके। यही वजह है कि ये पर्सन जो है, इनके इनका जो लव के बारे में थिंकिंग है, जो पर्सपेक्टिव है, वो कुछ अलग ही है बाकियों से। क्योंकि जो साइंस से महसूस करते हैं, जो साइंस से अचीव करते हैं, रिसीव करते हैं यूनिवर्स से, उनके अकॉर्डिंग ही ये पर्सन जो है लव रिलेशन में चल रहे हैं और चलना चाहते हैं। तो ये आपकी लॉयल्टी को महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आप लोगों का राब्ता नहीं भी है ना, तब भी ये पर्सन आपको फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं, आपके एक्सिस्टेंस को फील कर रहे हैं। डेफिनेटली
इनको समटाइम्स ऐसा लगता है कि ये इनका वहम है, कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ इन्हें फील होता है ना आपकी तरफ से, जो एनर्जीज इन्हें फील होती हैं, तो ये इन्हें फील होता है कि ये सब कुछ इल्यूजन है, कुछ भी रियल नहीं है। लेकिन दूसरे ही पल इनको दोबारा से वो सिग्नल्स मिलने लगते हैं और दोबारा से ये जो पर्सन है फिर उलझ कर रह जाते हैं। तो ये जो है अभी तो नहीं जानते हैं आपकी फीलिंग्स को, आपकी वर्थ को, आपकी इम्पोर्टेंस को, लेकिन जो है ये स्लोली स्लोली जो इन्हें साइंस मिल रहा है ना, ये स्लोली स्लोली जो है आपकी इम्पोर्टेंस को, आपकी वैल्यू को, आपके प्यार को पहचानने लगेंगे। मुझे यहाँ पर क्लियर और स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं। डेफिनेटली इस वक्त ये जो है काफी बर्डन में है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्योंकि इनके ऊपर ज्यादा है, और ये होप लगाते हैं कि जो है ये उन नेगेटिव सिचुएशन से, इन जिम्मेदारियों से हील कर सके और आगे बढ़ सके, जिन जिम्मेदारियों की वजह से ये जो है पूरी तरह से लव लाइफ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लव लाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं भी, तब भी ये उनके साथ भी इतना ज्यादा जो है इन्वेस्टेड नहीं है। थर्ड पार्टी जो है इनसे मुसलसल शिकायतें कर रही है कि ये जो है उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उनके साथ वर्क नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ किसी नीड्स के तहत साथ है, किसी मजबूरी के तहत, किसी जिम्मेदारी के तहत, किसी बोझ की वजह से इन्हें थर्ड पार्टी के साथ रहना पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल इनकी जो फीलिंग्स हैं, इनकी जो एनर्जीज हैं, वो स्ट्रांगली जो इन्हें प्यार, जिस प्यार की तलाश थी, वो प्यार थर्ड पार्टी के साथ इन्हें फील ही नहीं हुआ है। स्टिल वो प्यार इस पर्सन की लाइफ में मिसिंग है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफी ज्यादा ऑप्शंस रखते हैं। ऑप्शंस इस वजह से रखते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इनमें से, इन ऑप्शंस में ही कोई होगा जो इनकी जो है डिजायर्स को फुलफिल कर पाएगा, लेकिन नहीं कर पा रहा है। स्टिल एक जगह जो इनकी दिल में है वो खाली है। हर थर्ड पार्टी के आने से भी वो जगह जो है फुलफिल नहीं हो पाई है। तो ये खाली जगह जो है, वाहिद आप ही वो इंसान हो जो इस खाली जगह को पुर कर सकता है, जो इन्हें कंप्लीट कर सकता है, जो इन्हें मुकम्मल फील करवा सकता है या करवा सकती है। मजीद हम यहाँ से देख लेते हैं कि इस पर्सन को आपके साथ कम्युनिकेट करने में या आपकी जिंदगी में आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है एक दूसरे के सामने होते हुए भी एक दूसरे से दूर हो। इतने करीब होने के बाद भी आप दो बहुत दूर हो एक दूसरे से, बहुत डिफरेंस है और डिस्टेंस है आप दोनों में। तो देख लेते हैं कि ये दूरियां कब खत्म होगी आप दोनों के बीच में, और कब जो है एक नई सुबह इस रिलेशनशिप में आएगी। ठीक है, देख लेते हैं कब आप लोगों का राब्ता होगा, कब। तो यहाँ पर मैसेजेस है कि आप दोनों का जो है कम्युनिकेशन होना, आमना सामना करना, आपके बिलीव पर भी डिपेंड करेगा। अगर इम्पॉसिबल में बिलीव रखते हो ना, तो डेफिनेटली ये इम्पॉसिबल जो है आपके लिए कुछ भी फिर इम्पॉसिबल नहीं होगा। इम्पॉसिबल से आई एम हटाकर सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको बिलीव होना जरूरी है। तो क्लियर यहाँ पर मैसेज है कि आपका बिलीव ही आपको इस पर्सन से मिलवा सकता है और आप दोनों को एक दूसरे के साथ ला सकता है। एंड इसके अलावा सिर्फ बिलीव से नहीं, बल्कि कुछ प्लानिंग से, कुछ प्रैक्टिकल प्लानिंग्स भी करनी होंगी आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि मई के मंथ में आपको, आपके और आपके क्रश के बीच में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फेज आने वाला है, जिसमें मई के मंथ में आपको चांस मिल सकता है अपने प्लानिंग्स पर वर्क करने के लिए। अगर मई के मंथ में आप अपने कुछ प्लानिंग्स करते हैं इस पर्सन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके रिलेशनशिप में। आपको जो है इसका पॉजिटिव इनकम देखने को मिलेगा अगर मई के मंथ में आप कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं अपने क्रश की तरफ। तो आप इस वक्त जो है, अगर आपको लग रहा है कि वो तो अपनी लाइफ में थर्ड पार्टीज के साथ हैं,
तो वो कैसे आपको आपके साथ रहेंगे, कैसे आएंगे आपके साथ। तो ये आपको हो सकता है कि डिफिकल्ट लगे, मुश्किल लगे, लेकिन यहाँ पर क्लियर मैसेज है। तो आप, आपके प्यारे यानी कि आपके क्रश जो हैं वो सेफ हैं, सिक्योर है, आपका मकाम उस इंसान के दिल में सेफ एंड सिक्योर है, और ये डिवाइनली प्लान्ड है, जिसकी वजह से वो जो अपने इस खाली जगह को कंप्लीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो स्टिल एक ऐसे प्यार की तलाश में है जो प्यार उन्हें मिला ही नहीं। तो ये जो टाइमिंग आपको बताई गई है, मई के मंथ में अगर आप इस पर्सन की तरफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं ना, कमिंग मई, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फेज आएगा मई के मंथ में। कुछ लोगों का इस जून और जुलाई में जो है कनेक्शन जो है राब्ता हुआ है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। जून और जुलाई के मंथ में आप लोगों का कम्युनिकेशन हुआ है, और इस पर्सन की जो ज़ोडिएक साइन है वो कैंसर हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। मजीद हम देख लेते हैं कि और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। जिस आंसर की तलाश में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत जल्द वो आपको जो है आंसर मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। बस आपको कोशिश करना है, थोड़े बहुत प्लानिंग्स करने हैं, वक्त के साथ साथ अपनी जो है एफर्ट्स डालनी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लोग ट्राई नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि यूनिवर्स खुद ही जो है इस पर्सन को मेरी लाइफ में लाएगा, तो नो, आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी डेफिनेटली। और बहुत जल्द आपको उन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, जिन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। और अगर बात की जाए उन लोगों की जो लोग अपना ऑलरेडी राब्ते में थे लेकिन अब जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना है, तो यहाँ पर जो है आपको इस नो कॉन्टैक्ट की वजह जो है, आपको इस नो कॉन्टैक्ट के पीछे जो सवालात हैं, उन सवालात के जवाब मिलने वाले हैं। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस पर्सन की तरफ से आपको क्लियर कम्युनिकेशन आए, ये पर्सन कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी देंगे। मजीद हम यहाँ से देख लेते हैं, लेकिन इस वक्त ये पर्सन बर्डन में है, हो सकता है जिसकी वजह से आप लोग के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, ठीक है। मजीद हम देख लेते हैं कि अच्छा, यहाँ पर मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि अगर आपका इस पर्सन के साथ बिल्कुल ही राब्ता नहीं है और ये आपके क्रश है, इनको पता ही नहीं है कि आप इनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर आप एफर्ट्स राइट टाइमिंग पर करते हैं, राइट डायरेक्शन में जाते हुए करते हैं ना, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है इस पर्सन के साथ, आपका जो राब्ता है वो जल्दी भी हो सकता है। अब ये आप पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये फीलिंग्स आपकी साइड से हैं, वन साइडेड है, तो इस वजह से इस फीलिंग को रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने में ऑफिशियली टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप इस पर्सन तक पहुंचे और कैसे इस पर्सन से राब्ता करें, तो इसके लिए आपको पर्सनल गाइडेंस का जो है मैं रिकमेंड करूंगी कि पर्सनल गाइडेंस लें, ताकि आपको वहां पर क्लियर की जाए कि आपको जो है क्या करना चाहिए एग्जैक्टली exactly। तो इस वक्त ये पर्सन जो है प्लेफुल एनर्जी में है, फ्लर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई सीरियस रिलेशनशिप में मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें तलाश है किसी ऐसे इंसान की जो बहुत ही जेन्युइन हो, जो के लॉयल हो। कोई लॉयल इंसान इस पर्सन को आज तक मिला नहीं है, जिसकी वजह से ये खुद भी जो है फ्लर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, टाइम पास करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई इतना सीरियस रिलेशनशिप हुआ नहीं है, इतनी गहराई में ये नहीं गए हैं किसी के साथ भी। तो इसका मतलब है कि आपका चांस बन सकता है अगर आप इस पर्सन की तरफ कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली। क्योंकि इस वक्त आपके फीलिंग्स से अनजान है, आपसे अनजान है, तो यहाँ पर क्लियर मैसेज आ रहा है कि जैसे जैसे आप एक दूसरे को जानते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों का कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। लेकिन ये चीजें आप पर डिपेंड करेंगी कि आपको किस तरह से इस पर्सन को अप्रोच करना है और कैसे जाना है, क्योंकि ये चीज भी इम्पोर्टेंट होगी। और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो पड़ेगा आपका इस पर्सन पर, वो जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो इसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, हर चीज को बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ना है। और अगर आप लोग को ज्यादा आइडिया नहीं है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है,
सिचुएशन से डील करने के लिए, इस पर्सन से डील करने के लिए, तो इसी वजह से आप पर्सनल रीडिंग की तरफ आने का कहा जा रहा है। डेफिनेटली अगर आप चाहें तो उस पर्सन को भी आप इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में इन्वॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको गाइडेंस की नीड है। और कुछ लोगों के यहाँ पुराने पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, और वो जो है दोबारा से आपको जो है आपकी तरफ वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, दोबारा से जो है आपको ऑफर करने की कोशिश कर सकते हैं रिलेशनशिप। लेकिन ये टोटली आप पर डिपेंड करेगा कि आप जो है उस पुराने पर्सन को रखते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के पुराने पर्सन भी नजर आ रहे हैं जो या तो आप पर डिपेंड कर रहा है या आप उन पर डिपेंड कर रहे हो। तो ठीक है, ये कोई पुराना पर्सन है जिसका जो है आप लोगों के दरमियान कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी रही है समटाइम्स। अगर अभी कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी नहीं है, लेकिन समटाइम्स पहले जो है कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी रही है, तो ये वो पर्सन है जो इस वक्त आपकी तरफ आना चाहते हैं, और वो जो है आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। इनसिक्योर हो रहे हैं वो पर्सन जो इस वक्त आपके साथ नो कम्युनिकेशन में है। उन्हें लग रहा है कि आपके पास भी ऑप्शंस आ गए हैं, आपकी लाइफ में भी कोई और आ गया है, जिसकी वजह से वो जो है अपना मकाम, अपनी जगह दोबारा से हासिल करना चाहते हैं आपके दिल में, जो पहले हुआ करता था। डेफिनेटली आप जो हैं इस वक्त अपने पुराने पर्सन को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप डिटैच्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से वो जो है आपकी तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर पुराने पर्सन के साथ भी आपका चांस मुझे होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके साथ आप लोगों का रिलेशनशिप कभी बिल्ड नहीं हो सका, बन नहीं पाया। मजीद हम यहाँ से देख लेते हैं कि और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए मैसेजेस, ठीक है। यहाँ से भी देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए नंबर्स आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए जो है डेट ऑफ बर्थ भी आ सकती है। ऑलराइट, ऑलराइट, इतने काफी हैं। हमारे पास जी है लेटर, पी है, एस है। तो स्टेप बाय स्टेप ही जो है आप लोगों का रिलेशनशिप जो है स्ट्रांग होगा, ग्रो करेगा। डायरेक्ट आप लोग अगर छलांग लगाना चाहते हैं तो ये वैसा नहीं होगा। मैं बता दूं कि स्लोली स्लोली जो है आपका रिलेशन जो है प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि आप लोगों के कनेक्शन में थर्ड पार्टीज का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। 3 मुझे यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहे हैं, जो कि थर्ड पार्टी को मुझे रिप्रेजेंट कर जो कि थर्ड पार्टी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अल्फाबेट वाई है हमारे पास, 11 है नंबर, 2 है। आप लोग की रिलेशनशिप में ग्रोथ आ सकती है, ठीक है। थर्ड पार्टी का सुनकर आपने मायूस नहीं होना है, क्योंकि आप लोग की रिलेशनशिप में ग्रोथ आप पर डिपेंड कर रही है कि आप किस वे में और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं इस पर्सन के लिए। आई है, एस है। डेफिनेटली अगर आप चाहें तो ये रिलेशनशिप जो है दोनों साइड से जो है हो सकती है, यानी आपके पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इस कनेक्शन में। कंप्लीटेशन वाला पीरियड आएगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आ रही है, डेस्टिनी जो है, लक जो है, कर्मा जो है वो आपकी फेवर में जरूर आएगी। आपके रिलेशनशिप जो है ग्रो जरूर करेगा। आपको जो है इस रिलेशनशिप में चांस भी मिलेंगे कि आप अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकें। 8 है हमारे पास नंबर, तो कुछ लोगों के बर्थडे भी आने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अल्फाबेट पी है हमारे पास, नंबर 7 है यहाँ पर, अगेन पी है यहाँ पर, आई है, आई ओ आर। तो आप लोगों को होप दिया जा रहा है कि अगर आप चाहें तो इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज आ सकता है, ठीक है। ऑलराइट व्यूअर्स, आज की रीडिंग्स ये थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई है। जो लोग मुझसे पर्सनली जानना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर, एंड जो लोग मुझसे सॉल्यूशन करवाना चाहते हैं, रेमेडीज करवाना चाहते हैं, वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। याद रखिएगा, रीडिंग्स हो या सॉल्यूशंस कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। आने वाले 13 अगस्त, 10 अगस्त, 7 अगस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। विद इन 2 to 3 months
कुछ बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के कनेक्शन में। क्लियर वाइब्स आ रहे हैं मुझे, तो इस दौरान आपने जो है पॉजिटिव रहना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है, क्योंकि आपकी एनर्जी ज़्यादा जो है वैल्यू करेगी इस कनेक्शन में। और इस वक्त भी आपकी एनर्जी ही है जो वर्क कर रही है, आपके पर्सन को सिग्नल पहुंचा रही है आपका, ठीक है। तो यही वजह है कि आपकी एनर्जीज पर वर्क करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर क्लियर गाइडेंस है। आज की रीडिंग ये थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई है। जो लोग मुझसे पर्सनली जानना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर। याद रखिएगा, रीडिंग्स और सॉल्यूशन कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में पायल नंबर 1। तब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो, पायल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, पायल नंबर 2 को जिनके डेट ऑफ बर्थ हैं 2, 3, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 13, 31। तो ये रीडिंग आपकी है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कि आप क्रश की फीलिंग्स क्या होंगी और वो क्या फील करते हैं आपको लेकर, ठीक है। क्या वो भी आपके लिए उतना ही पागल होते हैं जितना कि आप होते हैं? आज की वीडियो में हम चेक करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, देख लेते हैं आपकी क्रश की फीलिंग्स क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स की क्रश की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स की क्रश की फीलिंग्स क्या है। ओके, तो हमारे पास है द क्वीन ऑफ द ओशन पेंडेंट्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन की ब्यूटी से अट्रैक्ट हैं, स्टाइल से अट्रैक्ट हैं, कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव है। फिजिकल अपीयरेंस में इस पर्सन का कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से आप इस पर्सन की तरफ ज्यादा जो है तवज्जो दे रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन जो है, इसमें काफी ज्यादा मुझे ईगो भी नजर आ रहा है, प्राइड है इस पर्सन को अपनी ब्यूटी को लेकर, गरूर है, ठीक है। इस तरह की फीलिंग्स है मुझे यहाँ पर। तो ये पर्सन, इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप जो है थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल है थोड़ा बहुत। आपको जो है आगे क्या करना है देख लेते हैं। और इस पर्सन के ईगो इतना ज्यादा है ना कि अगर और इस पर्सन का ईगो इतना ज्यादा है ना कि अगर इस पर्सन की फीलिंग किसी के लिए होते भी है ना, तो ये उसको हाइड करते हैं, बताते नहीं है, क्योंकि ये अपनी वीकनेस किसी को देना नहीं चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे तो ये अपनी वीकनेस दे रहे हैं किसी को, और ये किसी के सामने वीक नहीं पड़ना चाहती। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये इस तरह की फीलिंग रख रहे हैं। और इसके अलावा आने वाले चेंज से, आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन से ये बहुत ज्यादा घबराते हैं और दूर भागते हैं, ठीक है। तो इस इंसान की जिंदगी में अगर आप जाना चाहते हैं ना, तो इस इंसान को ये फील नहीं होने दें कि आप इस इंसान की लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो है जस्ट स्लोली स्लोली आगे बढ़े इस इंसान की तरफ, ठीक है। स्लोली 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 आगे बढ़े इस इंसान की तरफ, क्योंकि ये इतनी जल्दी और अचानक से अपनी लाइफ में आने वाले चेंज को, आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। डेफिनेटली इन्हें चेंज फोबिया हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन फोबिया हो सकता है, कि ये अपनी लाइफ में जैसी चीजें चाहती हैं वैसे ही हो, इन्हें वैसे ही चाहिए होती हैं इनके मुताबिक। तो कोशिश करें कि आप इस इंसान से डील करते हुए आपने जो करना है ना, वो ये चीज करनी है कि आपने इस इंसान से इंटरेक्ट करते रहना है, लेकिन इस इंसान को फील भी नहीं होने देना है कि आप इस इंसान की लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली ऑप्शंस होंगे, आपके पास भी ऑप्शंस होंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज इस इंसान के साथ भी क्रिएट हो सकती हैं अगर आप जो है थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत जो है अपने माइंड का यूज करते हैं, थोड़ा बहुत जो है प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। क्योंकि जितना आप इस कनेक्शन में इमोशनल होंगे उतना ही वीक होंगे, और जब आप वीक होंगे तो ये पर्सन जो है आपको फिर कभी भी अपनी लाइफ में आने नहीं देंगे, ठीक है। इस इंसान को ज्यादातर वही लोग अट्रैक्ट करते हैं जो जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट होते हैं। हो तभी जो है आपका जो है इस कनेक्शन में एक और मैसेज भी आ रहा है कि अगर आप चाहे तो इस कनेक्शन में इस आने वाली ट्रांसफॉर्मेशन को इनके लिए पॉजिटिव चेंज में तब्दील कर सकते हैं। आपके जाने के बाद ही इस पर्सन को जो है
चेंज फोबिया से, ट्रांसफॉर्मेशन फोबिया से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। ठीक है, जब ये पर्सन आपको हासिल कर लेंगे ना, जब ये पर्सन आपको अचीव कर लेंगे, तब जो है इन्हें यकीन होगा कि हाँ, लोग अच्छे भी होते हैं और आपके जैसे खूबसूरत भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की फीलिंग्स होंगी इस पर्सन के। लेकिन इस वक्त ये किसी भी इंसान के साथ आने वाली ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है कि ये अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में जा भी रहे हैं ना, तो उसमें ज्यादा ये टिक नहीं पा रहे हैं, जल्दी से ब्रेकअप कर लेते हैं, थोड़े टाइम के बाद ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, या तो ये बहुत ज्यादा चेंज अपनी लाइफ में लाते जा रहे हैं, चेंजेस जो है करते जा रहे हैं, या तो फिर है ये चेंज से बहुत घबरा रहे हैं, जहां थे स्टिल वही हैं, आगे नहीं बढ़े हैं। ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि इनके पास लाइफ में बहुत जो है बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई हैं और इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो है इनका किसी के साथ बहुत बुरा वाला ब्रेकअप हुआ है, जो इनके बहुत ज्यादा करीब रहा है, कोई ऐसा इंसान जिसने इस इंसान को धोखा दिया, और उसी धोखे की वजह से इस इंसान को जो है ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, इतनी इजीली से, इतनी आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को भी जानते हो, पहचानते हो, और इस इंसान को पता हो कि आप इनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन ये जो है आपको आजमा भी रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि ये आपको आजमा रहे हैं, आपको अवॉइड करके, आपको आपसे इंटरेक्ट करके, आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनाकर किसी न किसी तरह से ये पर्सन जो है आपको आजमा रहे हैं, या थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होने का इल्यूजन देकर भी ये पर्सन जो है आपको जेलस करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है। ठीक है, डेफिनेटली, तो इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई मूवमेंट होती रहती है, कोई ना कोई एक्शन ये इंसान लेते रहते हैं, जिसके थ्रू ये जो है आपको टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और आपको अंदाजा भी नहीं हो रहा होता है कि ये इंसान वाकई में आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वक्त। ये इंसान डेफिनेटली दूर रहकर ये इंसान जो है आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, छोटे मोटे एक्शन, छोटे मोटे स्टेप, छोटे मोटे जो हैं, छोटी मोटी बातें करते जो है ये आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, उन फीलिंग्स को महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन आप जो हैं उन फीलिंग्स का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन इस इंसान को कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी लाइफ में कोई और है, या तो आप इस इंसान के साथ सीरियस नहीं है, तो काफी ज्यादा इल्यूजन्स हैं इस पर्सन को। ठीक है, जिसकी वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कौन सी डायरेक्शन में जाए, एंड इसके अलावा ऑप्शंस भी ज्यादा हैं, जिसकी वजह से ये जो है क्लैरिटी डिसाइड नहीं कर पाए हैं। अभी तक ये कॉन्फ्लिक्ट, इनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इनका दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है। ठीक है, तो दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूजन। देख लेते हैं कि आगे आप लोगों का रिलेशनशिप बेटर कब होगा। ठीक है, ऑलराइट, देख लेते हैं कि आगे आप लोगों का रिलेशनशिप बेटर कब होगा। डेफिनेटली, ये इंसान वाकई में फेयरफुल है, इन्हें खौफ है कि कोई दोबारा से इन्हें चीट ना करे, कोई दोबारा से इन्हें धोखा न दे दे। ठीक है, तो अगर आपका इस पर्सन के साथ चांस बनता भी है, तो वो स्लोली स्लोली रिलेशनशिप प्रोग्रेस करेगा। एक वक्त आएगा कि आप हार मान जाओगे कि नहीं, ये इंसान तो बदल ही नहीं सकता, पत्थर का बना है, आपको ऐसा फील होगा। लेकिन इस इंसान के दिल में एक तूफान जो चल रहा होता है ना, तो ये उस तूफान से किसी को आगाही नहीं देते हैं, आगाह होने नहीं देते हैं, जब तक कि ये खुद नहीं बताते हैं, तब तक जो है इस इंसान को जान नहीं सकता है। बहुत गहरे और डीप है ये पर्सन, करते कुछ है, बोलते कुछ है, और इनके अंदर कुछ और ही चीजें चल रही होती है। ठीक है, इस तरह की इंसान है ये, बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं ये पास्ट लाइफ में, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा होने ही नहीं दिया है इस इंसान ने। तो अगर आप हार मान चुके हैं, अगर आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर जो है आपके लिए क्लियर मैसेज आ रहा है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, सब कुछ बदल सकता है, आपके फेवर में आ सकता है। ठीक है, फाइनल होने से पहले चीजें बदल सकती हैं, चांस मिलेगा आपको, एक यूनिवर्स जो है आपके लिए पॉसिबिलिटीज क्रिएट करेगा, वेज क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अब ये आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से डायरेक्शन को चूज करते हैं और कैसे बढ़ते हैं। ठीक है,
क्योंकि ये इंसान अपने फेयर पर वर्क करेंगे और अगर आप चाहें तो अपने सिचुएशन में लव को ला सकते हैं। आपके सिचुएशन में, आपके रिलेशनशिप में लव एग्जिस्ट करेगा और करता है कहीं ना कहीं। ये चीजें आपको तब फील होंगी जब आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स करना स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोग जो हैं इस रिलेशनशिप में, उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया है, कोई स्टेप नहीं उठाया है, कोई भी इतना जो है पेशेंस नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर क्लियर मैसेज है, तो अगर आप ये चीजें करते हैं ना तो आपको जो है आपके रिलेशनशिप में लव का जो है चांस आता जाएगा। ठीक है, और अगर आप करने पर आ जाएं तो आप कर सकते हैं, इस इंसान को हासिल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह से आपने गरूर नहीं करना है। ठीक है, जितना आप गरूर करेंगे उस गुरूर में आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त के मंथ में और सितंबर के मंथ में, अगस्त सितंबर और कुछ लोगों के लिए नवंबर के मंथ में कोई बहुत बड़ा जो है चेंज आने वाला है आप लोग के कनेक्शन में। आपका जो लक है वो आपके फेवर में आने वाला है दिसंबर मंथ तक। ठीक है, आपका इस पर्सन के साथ चांस बन सकता है। जो आपके पर्सनल इश्यूज हैं, पर्सनल थिंकिंग में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो सब रिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, जिसके बाद ही आपको जो है क्लियर डायरेक्शन मिलेगी कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इससे पहले ही अगर आप कुछ सब कुछ रिजॉल्व करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप पर्सनल रीडिंग की तरफ आएं, ताकि चीजें जो हैं टाइम से पहले आपको जो है गाइडेंस मिले और आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़े इस रिलेशनशिप में और उन चेंजेस को लाएं जिन चेंजेस की नीड है इस कनेक्शन में। ठीक है, तो चेंजेस आएगा, इस इंसान के अंदर भी चेंजेस आएगा। ठीक है, आप लोगों के कनेक्शन में लव के चांस भी होंगे, लेकिन आपने हार नहीं माननी है। लेकिन आपने हार नहीं माननी है, इधर आप हार मानेंगे उधर जो है आपका रिलेशनशिप आप लॉस करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली आपको इतना आजमाया जाएगा आपके कनेक्शन में, आपको इतना आजमाया जाएगा आपके कनेक्शन में कि एक वक्त आएगा आपको फील होगा कि इस रिलेशनशिप में तो कोई चांस ही नहीं बन सकता है आपका। ठीक है, जब आप इस स्टेज पर पहुंचेंगे ना, तब जब आपको लगेगा कि कोई भी चीज वर्क नहीं करेगी, सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रही है, तभी जो है मिरेकल्स होना स्टार्ट होंगे आप लोगों के कनेक्शन में। ठीक है, तभी जो है पॉजिटिव चेंजेस आना स्टार्ट होंगे आप लोगों के कनेक्शन में। डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए जो आ रहे हैं, या तो ये अगस्त के मंथ में आ सकते हैं, या तो सितंबर के मंथ में आ सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए दिसंबर के मंथ में आ सकते हैं। ठीक है, ये 3 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जब ये न्यू लव, ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे। आपकी लाइफ में तब बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये आपकी ट्रू लव है। आप हो सकता है कि स्टार्टिंग में राजी ना हो इस इंसान के लिए, लेकिन आप इस इंसान के चार्म और पैशन को देखकर आपको लगेगा कि हाँ, मुझे इस इंसान को चांस देना चाहिए। आप लोगों के कनेक्शन में वो अट्रैक्शन होगा, वो पैशन होगा, वो डिजायर होगा कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो आप लोगों का मिलना जो है किसी ना किसी फाइनेंशियल फैक्टर के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो फाइनेंस का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि आप इस इंसान को फाइनेंशियली सपोर्ट करो या इस इंसान से फाइनेंशियल सपोर्ट लो। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो किसी न किसी तरह से आप दोनों एक दूसरे को हेल्प आउट करोगे, एक दूसरे की मदद करोगे, सपोर्ट करोगे, जिसके बाद ही आप लोग का जो है इंटरेक्शन आगे बढ़ेगा। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इस इंसान को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, बहुत ज्यादा इस पर्सन को पागल कर देगी, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ खिंचते चले जाएंगे, अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। इस इंसान को खुद भी पता नहीं होगा कि ये क्यों आपकी तरफ इतना आगे बढ़ रहे हैं, इस इंसान को महसूस तक नहीं होगा। तो आप दोनों के हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों के जो रिलेशनशिप है ना, ये
ये लव से ज्यादा ये जो है, मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में नजर आ रही है, कोई सॉलिड ऑफर नजर आ रही है आपके क्रश की तरफ से, क्रश के साइड की तरफ से। वो जो है आपको ऑफर कर सकते हैं कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड कमिटमेंट, एंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जो है यहाँ पर क्लियर वाइब्स आ रहे हैं कि आप लोगों के कनेक्शन में सिर्फ लव, प्यार की हद तक ही चीजें महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि इससे आगे भी होंगी चीजें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं जो बहुत जल्द आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, जो आपका क्रश रह चुका है। ठीक है, मजीद हम यहाँ से देख लेते हैं कि और क्या क्या चीजें आ सकती हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अल्फाबेट लेटर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, हमारे पास लेटर आर है, बी है। अक्टूबर मंथ कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एंड कुछ लोगों की बर्थडे आने वाली है, मुझे ये साइन भी आ रहा है। और आप लोग के कनेक्शन में हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप चाहेंगे तो पॉजिटिव चेंज आप लोग के कनेक्शन में आएगा, या आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करेगी। उन पॉजिटिव एफर्ट्स पर, जो पॉजिटिव एफर्ट्स आप लेते हैं। लेटर आर है हमारे पास, लेटर ई है। लुक एट दिस, पॉजिटिव एनर्जी जो है आप लोग के रिलेशनशिप जो है खुशियों से भरपूर होगा और हर तरह से आपको फुलफिल करेगा। जितना एफर्ट्स आप स्टार्टिंग में करेंगे उतना ही एफर्ट्स, उन एफर्ट्स का रिवॉर्ड आपको बाद में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 2 भी हो सकता है, 7। तो मुझे यहाँ पर बर्थडेज आते हुए नज़र आ रहे हैं। सी, अल्फाबेट सी, टी, ए, नंबर 6, एच, नंबर 1। विद इन 2 to 6 months ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट है। लोगों के रिलेशनशिप में मुझे जो है टर्निंग पॉइंट आती भी नजर आ रही है। कोई ना कोई सच्चाई है आप लोगों के कनेक्शन में, आप लोगों के रिलेशनशिप में, जो हिडन है इस वक्त, लेकिन बहुत जल्द आ सकती है सामने। अट्रैक्शन भी है, हो सकता है कि इस पर्सन की फीलिंग्स हो जो ये अब तक हाइड कर रहे थे, लेकिन बहुत जल्द इस फीलिंग से आपको आगाह करेंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इस पर्सन को रियलाइज हुआ है आपसे रिलेटेड, कुछ ना कुछ जो है पता चला है आपकी फीलिंग्स का, आपके जज्बात का। डेफिनेटली या तो इन्हें आपकी फीलिंग्स का एहसास हो गया है, या तो इन्हें खुद की फीलिंग्स का एहसास हुआ है कि ये आपके लिए कुछ ना कुछ फील करते हैं। आपको लेकर इनके लॉयल, ये लॉयल हैं आपको। अगर आप लोग अगर हार्ड वर्क करते हैं ना एक दूसरे, दोनों साइड से इक्वल, तो आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे कमिटमेंट लेवल तक जा सकता है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की नीड है। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन होने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि आप दोनों की तरफ से आप दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो इक्वली। ऑलराइट व्यूअर्स, आज की रीडिंग्स ये थी। जो लोग मुझसे पर्सनली जानना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर। याद रखिएगा, रीडिंग्स हो या सॉल्यूशंस कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। आज की रीडिंग्स ये थी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में पाइल नंबर 2। तब तक के लिए बाय बाय।